नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइदर और केस को। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेटमेंट लिया हुआ है। और हम लोग आज देखते हैं केस 1 देखते हैं। तो केस 1 के लिए कंडीशन मस्ट बी फॉलोज, ये 3 कंडीशन दिया हुआ है हमारे सामने, कंडीशन 1, 2 और 3, इन तीनों को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ चेक करते हैं कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को। तो पहला क्या है, O इज इक्वल टू U है, और सेकंड वाला क्या है, U ग्रेटर देन O है। तो पहला हमको क्या चेक करना है, तो एलिमेंट जो होना चाहिए शुड भी सेम होना चाहिए। एलिमेंट दोनों में सेम है, इसमें भी U है, इसमें भी U है और O है, इसमें भी U है और O है। तो एलिमेंट शुड भी सेम, तो पहला कंडीशन फॉलो कर गया। सेकंड क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, या इक्वल टू होना चाहिए, या लेस देन होना चाहिए, या इक्वल टू होना चाहिए। 2 साइन हमेशा हमको चाहिए, इसके लिए 2 साइन हमेशा चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है, तो ये भी फॉलो कर गया है हमारा। और थर्ड कंडीशन देखते हैं, कंक्लूजन शुड बी फॉलो, कंक्लूजन को फॉलो करना चाहिए। तो कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए, इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करके क्या बनेगा, इसको मर्ज कर देंगे तो बनेगा U ग्रेटर एंड इक्वल टू O। इसको अब हमको चेक करना है, इसको दोनों को मर्ज करके मैंने ये बना दिया, U ग्रेटर एंड इक्वल टू O बना दिया। ठीक है, अब हमको U से O की ओर जाना है, U से O की ओर जाना है। तो ठीक है, चेक करते हैं, U यहाँ है, U से हमें O की ओर जाना है। तो U से हम लोग K आ जाते हैं, K से G भी आ जाते हैं, G से O भी आ जाते हैं, और इक्वल टू का साइन हर एक गेट पर अवेलेबल है। ठीक है, U से O आने के क्रम में U से K आ गए, K से G और G से O आ गए, इक्वल टू का साइन हर एक गेट पर अवेलेबल है। ये जो है कंक्लूजन फॉलो कर गया। तो कंडीशन थर्ड भी फॉलो कर गया हमारा। तो ये जो केस हो जाएगा हमारा, ये आइदर और का केस हो जाएगा। जो ऑप्शन में यहाँ हमें दिया हुआ है, ऑप्शन 4 आइदर और का केस हो जाएगा। तीनों कंडीशन फॉलो कर गया है, तो ये आइदर और केस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखते हैं हम लोग, y लेस देन z दिया हुआ है और y इज इक्वल टू z दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। एलिमेंट सेम है, फर्स्ट फॉलो कर गया। सेकंड क्या है, लेस देन है और इज इक्वल टू है, लेस देन इज इक्वल टू है, सेकंड भी फॉलो कर गया है, सेकंड भी फॉलो कर चुका है। थर्ड कंक्लूजन शुड बी फॉलो, इसको तो हमको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं हम लोग, दोनों को पहले मर्ज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y लेस एंड इक्वल टू z, ये आया, y लेस एंड इक्वल टू z आ गया। अब हमको z से y की ओर जाना है, z से y की ओर जाना है। तो z हमारा इस जगह पे है, इस पोजीशन पे है, और y हमारा यहाँ पे है। तो z से u आ गए, u से y आ गए हैं, और इक्वल टू हर एक गेट पर अवेलेबल है। तो ये हमारा फॉलो कर गया। तो तीसरा कंडीशन भी हमारा फॉलो कर गया, कंक्लूजन शुड बी फॉलो, कंक्लूजन भी फॉलो कर गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आइदर और केस हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, I से I ग्रेटर देन T, I इज इक्वल टू T। ठीक है, तो दोनों को हम लोग पहला काम करते हैं। इस एलिमेंट तो सेम है, फर्स्ट फॉलो कर गया। सेकंड वाला, सेकंड क्या है, दोनों को मर्ज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक में ग्रेटर देन है, एक में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करके हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, I ग्रेटर एंड इक्वल टू T, I ग्रेटर एंड इक्वल टू T आ गया, I ग्रेटर एंड इक्वल टू T आ गया। अब इसको चेक करते हैं, स्टेटमेंट में इसको चेक करते हैं। I से T की ओर जाना है, I हमारा यहाँ पे है और T इस जगह पे है। तो I से T की ओर जाना है, तो I से H आ गए, H से फिर T आ गए, और हर एक गेट पे इक्वल टू का साइन अवेलेबल है। तो ये भी हमारा फॉलो कर गया, ये फॉलो कर गया। तो तीनों कंडीशन हमारा फॉलो कर गया, एलिमेंट भी सेम हो गया, एलिमेंट भी सेम है, और साइन भी मैच खा गया, और कंडीशन भी फॉलो कर गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आइदर और केस हो गया। ठीक है, अब चौथा वाला स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, H से F की ओर जाना है, और HF यहाँ भी है और HF यहाँ भी है, एलिमेंट सेम है,
साइन यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल टू है, साइन भी हमारा मैच खा गया है। अब इसको हम लोग को मर्ज करके चेक करना है फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को मर्ज करते हैं, h ग्रेटर एंड इक्वल टू f, h ग्रेटर एंड इक्वल टू f हो गया। अब हमें चेक करना है h से f की ओर जाना है, h से f की ओर जाना है। तो h कहाँ पे है देखना होगा स्टेटमेंट में, h हमारा इस जगह पे है और f कहाँ है, इस जगह पे है, यहाँ पे है। h से f की ओर आना है, h से f की ओर आना है। तो h से हम लोग g आ गए और g से f आ गए, लेकिन यहाँ पे h से g के आने के क्रम में यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिसिंग है। तो ये तो हमारा आइदर और केस होगा नहीं, आइदर और केस तो यहाँ गलत हो गया है, आइदर और केस होगा नहीं। तो हम लोग अब इंडिविजुअली चेक करते हैं, हर एक कंक्लूजन को चेक करते हैं। h से f की ओर जाते हैं, पहले h से g आ गए, g से f आ गए, ये फॉलो कर गया। उसके बाद h से f की ओर जाते हैं, फिर h से f की ओर जाते हैं, h से g आ गए, g से f आ गए, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो, ये हमारा कंक्लूजन ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे देखिए एलिमेंट तो सेम था, साइन भी मैच खा गया था, लेकिन ये जो है मर्ज करने के बाद ये जो है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है फॉल्स हो गया। h से f की ओर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, h से g आ रहे हैं, इक्वल टू का साइन मिसिंग है, और g से f आ रहे हैं, g से तो f आ जा रहे हैं, लेकिन h से g नहीं आ पा रहे हैं, इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इंडिविजुअली चेक कर लिया। h से f चले जाते हैं, h से f आए तो ये फॉलो कर गया, और h से फिर f जाते हैं तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो, कंक्लूजन जो है ओनली फर्स्ट फॉलो हो गया, ठीक है। हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं केस 2 को डिस्कस करते हैं। कंडीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। एलिमेंट जो है, एलिमेंट शुड भी सेम होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, कंक्लूजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब फॉल्स होना चाहिए। तब यहाँ पे हम लोग 3 स्टेटमेंट लिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो तीनों को हम लोग चेक करते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, a ग्रेटर देन g, सेकेंड वाला है a लेस एन इक्वल टू g। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट, इसमें भी a g है, इसमें भी a g है, तो ये पहला वाला फॉलो कर चुका है। अब हम लोग सेकेंड की ओर देखते हैं, सेकेंड क्या बोल रहा है, साइन चेक करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तीनों साइन अवेलेबल होना चाहिए। a ग्रेटर देन g, a लेस एन इक्वल टू g, तो तीनों साइन अवेलेबल है कंक्लूजन में। तो ये भी हमारा कंडीशन फॉलो कर गया। एलिमेंट तो सेम है ही, ए जी इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो फॉलो कर किया ही है। अब थर्ड जो होना चाहिए, कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, कंक्लूजन फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ए से जी की ओर जाना है, ए से जी की ओर जाना है, ए हमारा इस जगह पे है और जी हमारा यहाँ पे है। ए से जी की ओर जाना है, तो ए से बी की ओर आ गए, बी से सी की ओर आ गए, सी से डी की ओर आ गए, डी से ई आ गए, ई से एफ आ गए। एफ से जी के जाने के क्रम में यहाँ गेट जो है इस जगह पे क्लोज है, गेट क्लोज होने के कारण ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब जी से ए की ओर आना है, जी हमारा यहाँ है और ए हमारा यहाँ है, जी से ए की ओर आना है। तो चेक करते हैं, जी से एफ की ओर आ गए, एफ से ई की ओर आने के क्रम में गेट यहाँ पे क्लोज है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो थर्ड जो कंडीशन था, कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, तो ये हमारा ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो थर्ड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो ये हमारा आइदर और केस हो गया। अब स्टेटमेंट सेकेंड हम लोग चेक करते हैं, जे से डब्ल्यू की ओर जाना है, तो जे हमारा यहाँ पे है इस जगह पे, डब्ल्यू हमारा कहाँ है, डब्ल्यू इस जगह पे है। जे से डब्ल्यू की ओर आना है, जे से डब्ल्यू की ओर आने के लिए हमें जे से पहले एफ की ओर आना होगा, एफ हमारा यहाँ है, एफ से जी जाना होगा, जी से फिर डब्ल्यू जाएंगे। तो जे से एफ आने के लिए हमें जे से एफ आना होगा, लेकिन यहाँ गेट जो है क्लोज है, तो हम लोग अब आगे चेक नहीं करेंगे, इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। फिर डब्ल्यू से जे की ओर जाना है, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ है, जे हमारा यहाँ है, डब्ल्यू से जे की ओर जाना है, डब्ल्यू यहाँ है और जे यहाँ है,
तो W से G जब आएंगे तो यहाँ गेट क्लोज है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, तो कंक्लूजन दोनों शुड नॉट फॉलो, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड कर गया। तो ये भी हमारा आइदर और केस हो गया, ये भी आइदर और केस है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, U ग्रेटर एंड इक्वल टू O ग्रेटर देन U, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है, यहाँ लेस देन का भी साइन है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, एलिमेंट तो सेम है, साइन भी तीनों साइन अवेलेबल है इसमें। अब कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, कंक्लूजन को फॉल्स होना होगा, आइदर और केस के लिए कंक्लूजन को फॉल्स होना होगा। अब U से O की ओर जाते हैं, U कहाँ है हमारा, U इस जगह पे है, O हमारा इस जगह पे है। तो U से K आ जाते हैं, K से G आ जाते हैं, G से O आ जाते हैं। ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आइदर और केस नहीं होगा। आइदर और केस के लिए दोनों फॉलो नहीं करना चाहिए, ये तो फॉलो कर गया। अब हम लोग इंडिविजुअली चेक करते हैं, ये तो फॉलो कर चुका है। अब O से U की ओर जाते हैं, तो O हमारा यहाँ है और U हमारा इस जगह पे है। O से U की ओर जाते हैं, O से U की ओर आने के लिए O से हम लोग G आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ गेट जो है क्लोज है। तो अब आगे चेक नहीं करना है, इसको फॉल्स कर देना है। तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर चुका है और सेकेंड डज नॉट फॉलो, तो ये हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। अगर ये फॉल्स होता तब ये हमारा हो जाता आइदर और केस, लेकिन ये हमारा कंक्लूजन जो है ट्रू हो चुका था, इसलिए ये हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।